हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझा था और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लिए थे, और कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो बेस्ड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो पहला न्यूमेरिकल आज का, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज मास 40 ग्राम एंड अ पॉजिटिव चार्ज 4.0 into 10⁻⁶ coulomb. It makes 20 oscillations in 45 seconds. A vertical electric field directed upward and of magnitude 2.5 into 10⁴ Newton per coulomb is switched on. How much time will it now take to complete 20 oscillations? एक सिंपल पेंडुलम है, उसका मास दिया हुआ है और उसके बॉब के ऊपर एक चार्ज है। ये 45 सेकेंड्स में 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है। अब हमने एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन की है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है और उसका मैग्नीट्यूड भी हमें दिया हुआ है। तो अब 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि अगर L है लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड G इक्वल्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है T इक्वल्स 2π√L/G। अब 20 ऑसिलेशंस का जो टोटल टाइम होगा वो होगा 20 इंटू टी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 2π√L/G, और ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 45 सेकेंड। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी तो एक फोर्स लगेगा बॉब के ऊपर Q इंटू ई का। Q हो गया चार्ज ऑन द बॉब, तो एक्शन होगा QE/M, M हो गया मास ऑफ द बॉब, और ये एक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा तो T डैश इक्वल्स 2π√L/G-A। तो 20 ऑसिलेशंस का होगा 20, T डैश इक्वल्स 20 इंटू 2π√L/G- और A की वैल्यू QE/M यहां से रख दी। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सेकंड में यूज करता हूं तो 20T'/45, जैसे 20T' डिवाइडेड बाय 45, और इधर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इक्वल्स √G/G QE/M। अब G की वैल्यू 10, QE/M की सबकी वैल्यू हमने रख दी। तो यहां से 20T' सॉल्व करने के बाद आएगा अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड्स, यानी अब 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में 52 सेकेंड्स लगेंगे। ये हमारा आंसर हुआ। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे वो डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के थे। अब हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि अगर ये हमारा कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले हम उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट पे DQ का चार्ज है और ये पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस पर इस एलिमेंट से, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है DE। तो इस एलिमेंट की वजह से DE होगा 1/4πε0dQ/r², यानी कि इस छोटे से एलिमेंट को हम पॉइंट चार्ज की तरह ले सकते हैं। अब इसको अगर मैं DE को इंटीग्रेट करूंगा विद प्रॉपर लिमिट्स फॉर द होल चार्ज सिस्टम, तो हम निकाल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं वो देखिए। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहला न्यूमेरिकल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। The length of the rod is L, charge on it is Q, and distance of the point from the center of the rod is A. ये रॉड है जिसके ऊपर Q का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लेंथ है L, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सेंटर से A डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सेंटर से X डिस्टेंस पर हमने इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx विड्थ का। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो रॉड पे होगा वो होगा Q/L, तो एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो होगा Q/L इंटू dx। ये हो गया एलिमेंट का चार्ज dq। अब इस एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट P पर वो होगी D इक्वल्स dQ/4πε0a² + x²। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका D। अगर हम इस पूरे सिस्टम के हिसाब से देखें तो बाय सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी P पॉइंट पर वो अलोंग द OP लाइन होगी। तो हमें DE का वो कंपोनेंट लेना होगा जो OP के अलोंग होगा, और वो होगा DE cos थीटा। तो यहां पर हमें DE cos थीटा निकालना होगा। तो ये तो खैर DQ की वैल्यू रखी है हमने, और ये आ गया। अब DE cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी A/A² + x² हाफ पावर, और D की वैल्यू ये ही रही, ये DQ की वैल्यू हमने डाली थी उसके बाद। तो अब DE cos थीटा आ गया QA/dx/4πε0L a² + x² होल टू द पावर 3/2। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो E हमें निकल जाएगा पूरे रॉड के लिए, और इंटीग्रेशन x के लिए होगा -L/2 to +L/2। अब
अगर आप फिगर में देखें तो टेन थीटा इक्वल्स होगा एक्स अपॉन ए, तो एक्स इक्वल्स हो गया ए टेन थीटा, तो डी एक्स इक्वल्स ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। और हमने यहां पर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3.2 का इंटीग्रेशन करना है हमने, और हमने एक्स और डी एक्स की वैल्यू यहां डाल दी, तो ये आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होल पावर 3.2, 1.10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू रख दी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, तो ये आ गया। और इस वैल्यू को हमने अभी क्वेश्चन 1 में पुट कर दिया है, 1 में पुट किया तो ये सारी चीज़ें तो एक्स से इंडिपेंडेंट थी, यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ पावर और माइनस अपॉन टू प्लस एल अपॉन टू, यहाँ ए से ए स्क्वायर का ए कैंसिल हुआ, और हमने एल और माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू और माइनस एल बाई टू की वैल्यू यहाँ रखी, तो ई इक्वल्स फाइनली निकल के आया क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। एक और न्यूमेरिकल देखिए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए कंटेन्स चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम ऑन द एक्सिस। ये रिंग है जो इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, आधा हिस्सा अंदर आधा हिस्सा बाहर, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए रेडियस हुआ, एक्सिस पे एक पॉइंट है पी जो कि एक्स डिस्टेंस पर है सेंटर से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है डी क्यू चार्ज का, और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी, तो डी की जो वैल्यू होगी वो होगी डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अगर मैं ठीक डायमेट्रिकली एक दूसरा एलिमेंट लूँ तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा डी, और इस एलिमेंट के हिसाब से देखूँ तो जो अलॉन्ग द एक्सिस कंपोनेंट होंगे वो ऐड होंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी अलॉन्ग द एक्सिस। तो हमें डी का कंपोनेंट लेना होगा अलॉन्ग द एक्सिस, डी कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा हो गया डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ। अब पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए इक्वल्स हमने निकालने के लिए यहाँ पर सिंपल डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये क्यू आ जाएगा, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो आ गया ई इक्वल्स एक्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2। अब अगर ई यहाँ पर मैक्सिमम है तो डी अपॉन डी एक्स 0 होगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो खैर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाकी का डिफ्रेंशिएशन किया हमने एक्स के लिए, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स 3x स्क्वायर, और यहाँ से x इक्वल्स ए अपॉन रूट 2 प्लस माइनस आएगा यानी कि बोथ साइड्स, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ओके, आगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और भी टॉपिक्स लेंगे अलग अलग तरह के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।